बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दरूदो सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़र्रुख शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज की हमारी ये जो मुख्तसर वीडियो है ये बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम एक मवाजना करने जा रहे हैं, एक कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। उसमें हम फैसल टाउन फेज 2 और जो हमारा ब्लू वर्ल्ड सिटी है उसका मुवाजना करेंगे। इसमें बिल्कुल रियलिटी के ऊपर सारी चीजें आपको बताएंगे। जो चीज जिस भी सोसाइटी की अच्छी होगी हम उसको अच्छी बताएंगे, और जो चीज कंपैरेटिवली कम होगी हम उसको कम बताएंगे। इंशाल्लाह ताला बहुत फेयर और एक न्यूट्रल जो है ये कंपैरिजन होगा। इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा मिलेगा और इसमें आपको डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी किस वाली सोसाइटी के अंदर है। मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हम अपने चैनल के ऊपर आने वाले मुअज़्ज़ज़ व्यूवर्स को खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहें। एक चीज नाज़रीन मैं यहां पे जाते जाते आपको जरूर बता दूं कि ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज सिर्फ हमारा ये रजिस्टर्ड अदारा है। इसके अलावा इससे मिलता जुलता कोई भी नाम उसका ताल्लुक हमारी इस एस्टेट एजेंसी से नहीं है, हमारी कंपनी से नहीं है। हमारी कंपनी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज के नाम से काम करती है। मैं रिपीट करता हूं, हमारी कंपनी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज के नाम से काम करती है। इसके अलावा इससे कोई भी मिलता जुलता नाम जो है उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए कोई भी पेमेंट करने से पहले, कोई भी डील मैच्योर करने से पहले ये मेक श्योर कर लें कि आप ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज के साथ ही डील कर रहे हैं। अदरवाइज हमारी कंपनी, हमारी एजेंसी किसी भी ऐसी डील की जिम्मेदार नहीं होगी जो कि ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज के साथ डील ना की जाए और उससे मिलते जुलते किसी नाम के साथ आपने डील की हो। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ नाज़रीन। अच्छा, सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे ब्लू वर्ल्ड सिटी और फैसल टाउन फेज 2 जो कि चौधरी मजीद साहब का नया प्रोजेक्ट है, इसके बारे में। इसमें 4 से 5 इंडिकेटर्स होंगे, उन इंडिकेटर्स के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज है इसकी लोकेशन। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है इसकी लोकेशन जो है ये आपको मोटरवे की इस साइड के ऊपर भी मिलती है जो कि टूवर्ड्स द रावलपिंडी सदर वाली साइड पे आती है, और मोटरवे की दूसरी साइड के ऊपर मिलती है जो कि चक्री जो गांव है, ये चक्री जो शहर है उस साइड के ऊपर भी आपको मिलती है। और अगर मैं इसकी लोकेशन की एग्जैक्ट बात करूं कि ये कहां तक पहुंच गए हैं, तो ब्लू वर्ल्ड सिटी की इस वक्त एक एंट्रेंस आपके डिफेंस रोड के ऊपर भी मौजूद है जो कि अडयाला रोड के बिल्कुल करीब तरीन है, जो कि आपके रावलपिंडी सदर से बिल्कुल करीब तरीन है, जो कि आपके बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन के करीब तरीन है। तो यहां से इनकी जमीनें शुरू हो जाती हैं। यहां से इनकी जमीनें चलती 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 मोटरवे तक जाती हैं, मोटरवे से फिर दूसरी साइड के ऊपर जाती हैं और यहां से चलती चलती ये फतेह जंग रोड तक जाती हैं। बहुत बड़ी लैंड इनके पास मौजूद है। तो मैं अगर जमीन की बात करूं तो जमीन बेतहाशा है इनके पास। इसके बरक्स अगर मैं बात करूं फैसल टाउन फेज 2 की, फैसल टाउन फेज 2 जो है इसकी जमीन जो है, इसकी जो मेन एंट्रेंस जो बन रही है वो बनेगी आपकी चक्री रोड के ऊपर, और इसके बाद इसकी जो दूसरी साइड जाके लगेगी वो लगेगी M2 मोटरवे को, जो कि ठलियां इंटरचेंज से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर बाद आएगी। तो अगर मैं एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फैसल टाउन फेज 2 को 2 एक्सेसेस लगेंगी। एक लगेगी ठलियां इंटरचेंज, दूसरी लगेगी आपकी चक्री रोड। लेकिन एज ऑफ नाउ आपकी जो एक्सेस, जो एंट्रेंस आपको मिलेगी वो सिर्फ चक्री रोड से मिलेगी। ठलियां से अभी इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि उसके इंटरचेंज से 1.5-2 किलोमीटर बाद जाके इसकी जमीन जो है वो खुलती है। तो वहां पे एज ऑफ नाउ मेरी समझ के मुताबिक अभी फिलहाल वहां पे इसकी एक्सेस जो है वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, मोटरवे के साथ जरूर लग जाएगी लेकिन एक्सेस उस साइड से अभी फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रही। हाँ, इन फ्यूचर अगर बन जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, एज ऑफ नो नहीं है। इसके बरक्स अगर मैं बात करूं ब्लू वर्ल्ड सिटी की, तो ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो बिल्कुल चक्री इंटरचेंज के ऊपर है। तो उसको एक तो इधर से एक्सेस मिलती है चक्री इंटरचेंज से, मोटरवे से, दूसरी एक्सेस इसको मिलती है आपके चक्री रोड से, तीसरी एक्सेस इसको मिलती है
डिफेंस रोड से, और चौथी आने वाले वक्तों में जो इसकी एक्सेस मिलेगी वो आपको मिलेगी रिंग रोड से। तो जो मैंने प्रीवियस अपनी वीडियो बनाई थी उसमें रिंग रोड का फायदा जो है वो फैसल टाउन को भी होगा। तो कंपैरेटिवली अगर मैं देखूं फैसल टाउन और ब्लूवर्ड सिटी, लोकेशन मोर और लेस तकरीबन बराबर है, लेकिन एक्सेस के हवाले से अगर मैं देखूं तो ब्लूवर्ड सिटी को इस वक्त ज्यादा एक्सेस मिल रही है। यहां पे ब्लूवर्ड सिटी का एज पॉइंट है। दूसरी बात करते हैं हम इसके लीगल स्टेटस की तरफ, एनओसी की बात करते हैं। ब्लूवर्ड सिटी के पास इस वक्त एनओसी मौजूद नहीं है। 1,00,000-1,50,000 केनाल की जमीन मौजूद है लेकिन एनओसी मौजूद नहीं है। इसके लिए इन्होंने प्रोसेस में डाला हुआ है, अभी तक वो एनओसी नहीं मिला। अगर मैं फैसल टाउन फेज 2 की बात करूं, एनओसी इनके पास भी मौजूद नहीं है। मार्केट में एक चीज जो है वो सर्कुलेट कर रही है, मैं कोशिश करता हूं कि अपनी वीडियो में वो भी आपको शो करवा दूं, जिसमें लिखा हुआ है कि जी आरडीए की तरफ से एनओसी इशू हो गया हुआ है। लेकिन जब हमने अपनी तहकीक की है, जब हमने आरडीए की जाके वेबसाइट के ऊपर देखा है, तो वहां पे फैसल टाउन फेज 2 का स्टेटस जो है वो इलीगल आ रहा है। तो जब तक उनकी आरडीए की वेबसाइट के ऊपर इसका स्टेटस जो है वो लीगल नहीं आता, तब तक इसको इलीगल ही तस्वर किया जाएगा। इलीगल का मतलब ये होता है कि जिसके पास एनओसी मौजूद नहीं है। इलीगल का मतलब ये नहीं होता कि सोसाइटी फ्रॉड है, उसका मतलब ये होता है कि इनके पास एनओसी मौजूद नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम एनओसी मिलते हैं, जब ये एनओसी मिल जाएगा तो इलीगल से लीगल स्टेटस आ जाएगा। तो इस वक्त दोनों सोसाइटीज का स्टेटस जो है, लीगल स्टेटस जो है वो सेम है, दोनों के पास एनओसी मौजूद नहीं है। तीसरी चीज हम बात करेंगे इसकी लैंड की। जैसा कि मैंने लैंड का आपको पहले ही बता दिया कि लैंड जो है वो ब्लूवर्ड सिटी के पास फैसल टाउन से कहीं ज्यादा है, तो यहां पे जाके भी ब्लूवर्ड सिटी जो है उससे लीड ले जाता है। इसके बाद अगली चीज बात करेंगे हम इसकी ब्रांड वैल्यू की, हम बात करेंगे डेवलपर की। तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब का नाम बिल्कुल जाना पहचाना है जी, उन्होंने काफी सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो डिलीवर किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ब्लूवर्ड सिटी जो है इसका पहला प्रोजेक्ट था ब्लूवर्ड सिटी, दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो ब्लू टाउन लाहौर है, और अभी ये अंडर प्रोसेस है, ये बन रहे हैं, ये डिलीवरी के फेज में आ गए हैं। लेकिन नाम ब्लूवर्ड सिटी का भी बहुत ज्यादा चल गया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर डेवलपमेंट के हिसाब से और डिलीवरी के हिसाब से मैं बात करूं तो डिलीवरी के हिसाब से चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने ज्यादा प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर किए हुए हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर मैं ब्लूवर्ड सिटी की बात करूं तो डेवलपमेंट इनकी भी बहुत अच्छी चल रही है, तो मैं ये समझता हूं कि आने वाले वक्तों में ये भी अच्छा डिलीवर कर देंगे। लेकिन यहां पे अगर मैं देखूं तो लीड इस वक्त जो चाहती है वो फैसल टाउन फेज 2 को जाती है, चौधरी अब्दुल मजीद साहब को जाती है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट ज्यादा डिलीवर कर चुके हैं। अब अगली चीज जो है, अगला इंडिकेटर जो है वो है एमिनिटीज का। एमिनिटीज की अगर मैं बात करूं तो एमिनिटीज में जो एमिनिटीज इस वक्त ब्लूवर्ड सिटी में है वो किसी भी सोसाइटी में मौजूद नहीं है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे एशिया के अंदर कोई सोसाइटी ऐसी आपको नहीं मिलेगी जिसमें इस लेवल की एमिनिटीज जो है वो दी जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल बुर्ज अल अरब का रेप्लिका, इस्तांबुल की ब्लू मस्जिद का रेप्लिका, हॉर्स मैस्कॉट्स, इसके अलावा 350 कनाल के ऊपर वाटर थीम पार्क, इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। बहुत बड़ी बातें हैं ये छोटी बातें नहीं है। ये सुनने में शायद आसान लग रही हैं, लेकिन इनको बनाना बहुत मुश्किल काम है, इनको बनाने में बहुत ज्यादा फंड्स दरकार होते हैं। तो इस तरह की कोई भी एमिनिटीज अभी तक मुझे फैसल टाउन फेज 2 के अंदर नहीं मिली हैं, तो इसलिए यहां पे क्लियर जो एज है वो ब्लूवर्ड सिटी को है। एमिनिटीज में भी ब्लूवर्ड सिटी आगे जाता है। प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस के अंदर अगर मैं बात करूं नाजरीन, तो 5 मरला जो इस वक्त सबसे लेटेस्ट रेट है उनकी बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त फैसल टाउन का भी लेटेस्ट रेट उठाएंगे और ब्लूवर्ड सिटी का भी हम लेटेस्ट रेट उठाएंगे, उसके मुताबिक इसका कंपैरिजन करेंगे। 5 मरला ब्लूवर्ड सिटी का जो लेटेस्ट रेट था वो था 14,90,000 रुपया। उसके अंदर अगर आप डेवलपमेंट चार्जेस भी शामिल कर लें 1.5 लाख रुपया पर मरला के हिसाब से, जो कि 7.5 लाख रुपया बनते हैं, तो इसकी टोटल कॉस्ट आपको बन जाएगी विद डेवलपमेंट चार्जेस 22,40,000 रुपया। और ये चीज जो आपको मिलेगी वो मिलेगी इंस्टॉलमेंट के ऊपर, 4 साल का इंस्टॉलमेंट का प्लान है ये वाला। और उसके बाद जब आपने इसके डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं, उस वक्त भी कंपनी आपको 2 साल का टाइम देती है डेवलपमेंट चार्जेस देने के लिए। तो मतलब ये है कि आपने ये 6 साल के अंदर ये टोटल जो है ये इंस्टॉलमेंट देनी है 22,40,000 रुपया। जबकि फैसल टाउन फेज 2 की मैं बात करूं तो उसमें अगर आप लमसम पेमेंट अदा करते हैं, यकमुश्त पेमेंट अदा करते हैं, तो फिर आपको 5 मरला 22,40,000 रुपये मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, ये एक बहुत बड़ा, मतलब ये कह लो कि ब्लूवर्ड सिटी का यहां पे क्लियर लीड बनती है, जबकि फैसल टाउन आपसे लमसम अमाउंट इतनी ले रहा है डेवलपमेंट चार्जेस के साथ। उसके बाद अगर मैं फैसल टाउन फेज 2 की बात करूं, जिसकी करंट प्राइस, प्री लॉन्च प्राइस जो है वो है 27,95,000 रुपया।
जबकि ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो प्री लॉन्च प्राइस थी वो 6,25,000 रुपया थी। तो बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसमें अगर 7.5 लाख रुपया भी शामिल कर लें, ब्लू वर्ल्ड सिटी वाली में 6,25,000 रुपया उसकी प्राइस थी, 7.5 लाख रुपया उसमें ऐड कर दें तो भी इससे बहुत सस्ता बनता वो। और प्री लॉन्चिंग प्राइस इस वक्त जो फैसल टाउन की है वो बंद होने जा रही है, आपस की बात है। उसके बाद ये जो है 5 महला फैसल टाउन का ये जाएगा 34,90,000 रुपए पे, जबकि आपका ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो 5 मरला है वो आपका विद डेवलपमेंट चार्जेस 22,40,000 रुपए ही रहेगा और आप वो इंस्टॉलमेंट में दोगे। तो यहां पे बहुत बड़ा एडवांटेज जो है वो भी मिलता है ब्लू वर्ल्ड सिटी को। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंपैरेटिवली जितनी भी दूसरी सोसाइटीज इसके करीब करीब हैं, आप किसी के साथ भी कंपैरिजन कर लें, उसमें डेवलपमेंट चार्जेस शामिल करने के बावजूद ब्लू वर्ल्ड सिटी सस्ता है। अब आते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ। वो पॉइंट ये है कि क्या हमें ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या कि फैसल टाउन के फेज 2 में। देखें, इसके अंदर सारी चीजें मैंने खुल के आपको बता दी हैं। इसमें लोकेशन मोर और लेस सेम है, एक्सेस के हवाले से ब्लू वर्ल्ड सिटी को एडवांटेज है। इसके बाद एनओसी स्टेटस सेम है, मतलब उसके पास भी एनओसी नहीं है, उसके पास भी एनओसी नहीं है। इसके बाद लैंड ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास ज्यादा है। इसके बाद डेवलपर ब्रांड वैल्यू वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब की ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद एमिनिटीज ब्लू वर्ल्ड सिटी की ज्यादा है। प्राइस के हवाले से ब्लू वर्ल्ड सिटी आगे है। तो फिर किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? डिसीजन इज योर्स। मेरा काम था, मैंने आपको बिल्कुल रियलिटी बेस के ऊपर सारी चीजें बताई हैं जो कि आपकी इस वक्त जो है मेरा ख्याल है कि जजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आपने इन्वेस्टमेंट किस में करनी है। मेरे से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जी कि हमारे पास ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर इस वक्त प्लॉट्स मौजूद हैं, हम इसको बेच के क्या फैसल टाउन फेज 2 में चले जाएं? तो मेरा उनको जवाब ये होता है कि देखें, ब्लू वर्ल्ड सिटी इस वक्त काफी हद तक डेवलप हो चुका हुआ है और अब जिन जिन लोगों को प्लॉट नंबर लग गए हुए हैं, जिनको बैलेट में लेके आया जा चुका हुआ है, अब बहुत जल्द उनको कब्जे भी इंशाल्लाह दिए जाएंगे। साल नहीं तो 2 साल, मैक्सिमम 3 साल, बड़ी हद है तो आपको बड़ा भी लेट हो जाएगा तो 3 साल के अंदर आपको कब्जा मिल जाएगा, जबकि फैसल टाउन को डेवलप होने में एटलीस्ट 5 साल लगेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से भी मैं ये समझता हूं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में जल्दी आबादी हो सकती है, जल्दी आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो फले फूलेगी। मैं ये हरगिज नहीं कहता कि फैसल टाउन में नहीं फुले फूलेगी, बिल्कुल फले फूलेगी, लेकिन क्योंकि डेवलपमेंट का स्टेटस इस वक्त ब्लू वर्ल्ड सिटी का ज्यादा है, क्योंकि ये पहले लॉन्च हुई है, फैसल टाउन फेज 2 अभी लॉन्च हो रहा है, तो इसलिए क्लियरली एडवांटेज जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी को जाता है। उसकी वजह ये कि इसकी डेवलपमेंट पहले से काफी ज्यादा है और फैसल टाउन फेज 2 ने अभी डेवलपमेंट शुरू करनी है। तो इसलिए अगर तो आपके प्लॉट्स ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर मौजूद हैं तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता कि आप बेच के जो है इसमें आ जाएं। हाँ, अगर आपके पास एडिशनल अमाउंट जरूर मौजूद है तो फिर आप जाएं, बिल्कुल फैसल टाउन के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। नाज़रीन, ये आज का कंपैरिजन था, बहुत फेयर, बहुत न्यूट्रल। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा कंपैरिजन आपको पसंद आया होगा। अगर आप ब्लू वर्ल्ड सिटी में या फैसल टाउन में किसी में भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमारे दिए गए नंबर्स आपके पास मौजूद हैं। हम दोनों सोसाइटीज का ही काम कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी सोसाइटीज का काम करते हैं। आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर राब्ता करके अपने बजट के मुताबिक हमसे अपनी इन्वेंट्री परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट फर्रुख शराज को इजाजत दीजिए। नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।